तमाम कयासों के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने यह साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। पंजाब से खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जल्दी फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब से जीते संजीव अरोड़ा और गुजरात से विजयी गोपाल इटालिया जल्द ही अरविंद केजरीवाल से मिलने वाले हैं। तो जी मीडिया के संवाददाता ने अनुराग ढांडा के साथ खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। पंजाब के लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई संजीव अरोड़ा। अब ऐसे में क्योंकि वो राज्यसभा में थे, राज्यसभा की सीट खाली होगी, उसको लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार राज्यसभा आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन जाएगा। अरविंद केजरीवाल अपने नाम नहीं उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाने वाले। पार्टी की तरफ से कौन जाएगा, बातचीत लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ही सीनियर लीडर है अनुराग ढांडा जी। अनुराग जी, कौन होगा राज्यसभा जाने के लिए, दिल्ली से होगा या पंजाब से? देखिए, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो सबसे बड़ी निर्णय लेने की हमारी बॉडी है, वो इसका निर्णय करेगी कि पंजाब से जो राज्यसभा सीट खाली होगी उस पे कौन पंजाब का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा जाएगा। ये निर्णय आम आदमी पार्टी की पीएसी में होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कल बहुत स्पष्ट कह दिया। आप लोग पहले कयास लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल चले जाएंगे राज्यसभा, तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। और कौन राज्यसभा जाएगा, ये निर्णय पीएसी के अंदर होना है। पीएसी की बैठक जब भी होगी आने वाले दिनों में, उसमें सभी मिल बैठ करके एक निर्णय उसमें लेंगे कि कौन पंजाब की आवाज़ को बुलंद कर सकता है राज्यसभा में, उसको भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल का नाम चल रहा था, हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया क्योंकि इंचार्ज भी हैं पंजाब के, उनका नाम है क्या लिस्ट में, या फिर पंजाब से कोई चेहरा है? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि पहले आप कयास लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, उसको रूल आउट कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो अब आपके लिए वो ज़मीन खुली हुई है, फिर बाकी कुछ भी कयास आप उसके बाद लगा सकते हैं, आप लगाते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये निर्णय पीएसी को करना है, और जब तक पीएसी की बैठक नहीं होती तब तक इस पर कोई भी कह देना कुछ भी या कोई कयास लगाना, मुझे लगता है वो गलती है। जो भी पीएसी के अंदर सभी नेतृत्व बैठ करके निर्णय लेगा, वो व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा। मुलाकात कब होगी अरविंद केजरीवाल से, जो कैंडिडेट आपके जीते हैं लुधियाना वेस्ट और गुजरात से जो जीते हैं? देखिए, कल पंजाब की और गुजरात की लीडरशिप के साथ दोनों विनिंग कैंडिडेट जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। और आपने खुद देखा होगा कि जिस तरीके की जीत हुई है दोनों सीटों के ऊपर, जो हमारा जो जनरल इलेक्शन थे उसमें भी जितना अंतर था उससे भी अंतर बढ़ करके ये जीत हुई है। ये बहुत बड़ी बात होती है। उपचुनाव में अक्सर अंतर घट जाया करते हैं, ये इस तरीके से बढ़ जाना ये बहुत बड़ी जीत है। और दूसरा, गुजरात की तो पूरी कैबिनेट, पूरा सरकारी अमला सब कुछ लगा हुआ था। कांग्रेस का भी साथ ले लिया था, बीजेपी ने सहयोग ले लिया था, उसके बावजूद भी 17,500 वोटों से गोपाल इटालिया का जीत जाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज गुजरात के लिए भी और पूरे देश के लिए भी है कि अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको लोग कह रहे थे कि दिल्ली के बाद तो ख़त्म हो गई आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली के बाद ख़त्म नहीं हुई है आम आदमी पार्टी। पहली बार लोगों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है, और वो मैसेज सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। दिल्ली के लोगों ने पूरे देश को ये बताया है कि हमसे गलती हो गई, हमने एक बहुत अच्छी सरकार को खो दिया, और शायद उसी का ये परिणाम है कि पूरे देश में अब अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की मांग बढ़ रही है। दिल्ली की बीजेपी सरकार है, और आज 3400 जो गड्ढे हैं उनके लिए वो भरने की जो मुहिम है वो छोड़ी है। रिकॉर्ड कह रही है सरकार, एक तरह से आज बनेगा जो 3400 दिल्ली में गड्ढे हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली ज़रूरत अपनी पार्टी के अंदर जो गड्ढे हैं उनको भरने की है। तो मैं आप बारिश में अगर आप गड्ढे भरने के लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बेवकूफ़ी भरा निर्णय कोई नहीं हो सकता। ये आपको पहले करना चाहिए था। आपकी 4 महीने से सरकार है, आप पिछले महीने ये काम करते, मॉनसून आने से पहले सारे नालों की सफाई करते, वो तो आप कर नहीं पाए। जो थोड़ी बहुत सफाई जहाँ हुई थी वो भी गाद सड़क पे पड़ी हुई थी, वो पानी के साथ वापस से नालों में चली गई। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को दिल्ली के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपस की इनकी लॉबिंग और नूरा कुश्ती चलती रहती है। मैं कह रहा हूँ पहले वो पॉलिटिकल गड्ढे भारतीय जनता पार्टी भरे जो इनकी आपस में सरफुटअव्वल चल रही है, उसके बाद ही ये दिल्ली का कुछ काम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।